दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी किसी अंडे की तरह दिखती है। और अगर आप इतना जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि एक अंडे के अंदर भी पीले रंग का एक गोलाकार हिस्सा पाया जाता है। और ऐसी स्थिति में हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर भी एक दूसरी दुनिया मौजूद हो सकती है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि हमारी ये दुनिया किसी अनसुलझे रहस्य से कम नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल हो या फिर एंटनी वॉल्केनो या फिर इजिप्ट का रहस्य, हर चीज इंसानों को सोचने पर मजबूर कर देती है। कोई नहीं जानता कि समंदर के अंदर कितने राज दफन है और कोई नहीं जानता कि आखिर इस गोलाकार पृथ्वी के अंदर क्या भरा हुआ है। दोस्तों, अब इस साउंड को सुनिए जो पृथ्वी के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर रिकॉर्ड किया गया। कहा जाता है पृथ्वी के अंदर नरक की दुनिया मौजूद है जहां चारों तरफ आग ही आग है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में सारी दुनिया केवल कल्पना कर सकती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए पृथ्वी के अंदर जाने के लिए। ये सफर बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को आप सभी भली भांति जानते हैं। पृथ्वी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा है और कहा जाता है पृथ्वी का अस्तित्व 450 करोड़ साल पहले बना था। दोस्तों, हमारी पृथ्वी 3 परतों में बटी हुई है और सबसे ऊपर की परत को क्रस्ट कहा जाता है। इसी परत के ऊपर सारी दुनिया निवास करती है। इसी परत के ऊपर हम खेती करते हैं। इसी परत के ऊपर हम बड़े बड़े आर्टिफिशियल उद्योग लगाते हैं। इस परत को जीवनदायक परत कहना गलत नहीं होगा। इसी परत के ऊपर समंदर की लहरें मचलती है और ये परत पृथ्वी के अंदर 75 किलोमीटर तक मौजूद होती है। दोस्तों, आपको पता होगा पृथ्वी के अंदर केवल 5 किलोमीटर की गहराई तक हम इंसानों का कब्जा होता है। उसके बाद हमारी सीमा समाप्त हो जाती है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपने घर पर खुदाई कर रहे हैं, वो भी अपनी जमीन पर। खुदाई करते हुए आप 5 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद देते हैं। उसके नीचे हीरे की खदान या फिर कोयले की खदान या कोई पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे अगर ऐसा होगा तो आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 5 किलोमीटर के नीचे जो कुछ भी निकलता है उसे सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। खैर, हम आपको बता दें पृथ्वी की ऊपरी सतह चट्टानों की प्लेटों से मिलकर बनी होती है और जब कभी भी ये प्लेट खिसकती है तो भूकंप आने लगता है। भूकंप आने पर आपको लगता होगा पूरी पृथ्वी हिल रही है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल भूकंप आने पर केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह हिलती है, बाकी पृथ्वी अंदर से ज्यों की त्यों बनी रहती है। दरअसल धरती की दूसरी परत मेंटल के कारण ऐसा होता है। मेंटल धरती के अंदर करीब 2890 किलोमीटर तक स्थित है। दोस्तों, हम आपको बता दें मेंटल बाकी दोनों परतों से अधिक चौड़ी होती है, इसलिए पृथ्वी के आयतन का तकरीबन 84% हिस्सा मेंटल से बना होता है। मेंटल का ऊपरी हिस्सा जो कि पृथ्वी की बाहरी परत से जुड़ा होता है, उसका तापमान लगभग 400 डिग्री सेल्सियस होता है। वही मेंटल की नीचे वाली परत का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें ये सारी जानकारी केवल रिसर्च के आधार पर बताई गई है। आज तक कोई भी मेंटल तक नहीं पहुंच पाया और भाई साहब किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं जो मेंटल तक जा सके, क्योंकि ज्वालामुखी फटने पर जो लावा निकलता है वो इसी मेंटल के अंदर भरा होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेंटल के अंदर कैसे हालात होंगे। दरअसल मेंटल के अंदर पूरी तरह से मैग्मा भरा हुआ है। दोस्तों, पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पृथ्वी के अंदर मौजूद सबसे भीतरी परत की। इसे कोर कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो आप इसे अंडे के पीले वाले हिस्से की तरह समझ सकते हैं, जिसे जर्दी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर कोर ठीक उसी तरह मौजूद है जिस तरह अंडे में उसका पीला हिस्सा मौजूद होता है। कोर का रेडियस तकरीबन 2180 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोर के अंदर पूरी तरह से आयरन भरा हुआ है। इसकी ऊपरी सतह पर सॉलिड आयरन और अंदरूनी सतह पर लिक्विड आयरन भरा हुआ है, लेकिन हकीकत क्या है आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, कुछ समय पहले ही वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोर की ऊपरी सतह यानी मेंटल में ठोस धातुओं के लंप बन चुके हैं और इनकी वजह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ये साइज में काफी बड़े हैं। दोस्तों, लंप का मतलब किसी गांठ जैसी चीज से होता है। इनमें एक लंप प्रशांत महासागर के नीचे और दूसरा अफ्रीका के आसपास मौजूद है। लेकिन इस बात से हर कोई हैरान है कि पृथ्वी के अंदर ये लंप कहां से आ गए। इन लंप्स को LLSVPS यानी लार्ज लो शेयर वेलोसिटी प्रोविंस नाम दिया गया है। कई बड़े साइंटिस्ट का कहना है कि ये लंप्स आज से नहीं बल्कि पृथ्वी के बनने के समय से ही मौजूद है। दरअसल जब पृथ्वी पर कोई भी जीवन नहीं था, जब पृथ्वी से चिया नाम का एक क्षुद्र ग्रह टकराया था,
और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि धरती पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई और पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जिसे आज हम चांद कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर चिया हमारी पृथ्वी से नहीं टकराया होता तो शायद आज हम लोग पृथ्वी पर ना होते। इसी टक्कर के कारण पृथ्वी का शेप कुछ इस तरह से बन गया कि यहाँ 24 घंटे का दिन और रात होता है। और वैज्ञानिक बताते हैं कि चिया बर्फीली चट्टानों से बना हुआ था और पृथ्वी से टकराने के बाद हमारी धरती पर भी पानी आ गया। दोस्तों, ये 1970 का दौर था जब सोवियत संघ बहुत बड़ी रिसर्च कर रहा था और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रशिया ने पृथ्वी के अंदर एक होल करने का प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट के लीडर रशियन जियोलॉजिस्ट डेविड गुबरमैन का कहना था कि अगर वो इस प्रोजेक्ट में कामयाब होते हैं तो हमें पृथ्वी के बारे में ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे हम पृथ्वी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सोवियत संघ इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के लिए पैसे को पानी की तरह बहा रहा था और उसे पूरी दुनिया से फंडिंग भी मिल रही थी, क्योंकि हर कोई इस प्रोजेक्ट के लिए उत्साहित था। वर्कर बड़ी मशीनों से 8 घंटे तक काम करके एक दिन में 4 मीटर गहरा गड्ढा खोद लेते थे और फिर दोबारा मशीनों की मदद से गड्ढे के अंदर मौजूद चट्टानों को वापस ऊपर निकाल लेते थे। ऐसा करते करते 4 साल बीत गए और अब ये गड्ढा 7 किलोमीटर गहरा हो चुका था, लेकिन अब धरती की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए उनका अरलामश आगे काम नहीं कर पा रहा था। पर सोवियत संघ दृढ़ निश्चय करके बैठा हुआ था कि उन्हें हर हाल में 15,000 मीटर की गहराई को पार करना है, इसलिए उसने अब अरलामश 15,000 को काम पर लगा दिया और अगले 5 साल तक लगातार काम करने के बाद 1979 में सोवियत संघ धरती के अंदर 12,066 मीटर गहरा गड्ढा कर चुका था। लेकिन इसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों को लगा कि और गहरा गड्ढा करने से पहले हमें अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए और इसीलिए सोवियत संघ ने 1 साल के लिए इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला किया। धरती के अंदर मिली सारी चट्टानों, रॉक्सल को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद 1980 में दोबारा इस काम को शुरू किया गया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये प्रोजेक्ट कभी पूरा ही नहीं हो पाया। इसके बाद जैसे ही वर्कर ने ड्रिलिंग करते हुए मशीन को 12,066 मीटर की गहराई से आगे ले जाने की कोशिश की, वैसे ही मशीन के नीचे वाले हिस्से में ब्लास्ट हो गया और गड्ढा दोबारा चट्टानों से भर गया। लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, वैज्ञानिकों को दोबारा 12,066 मीटर की गहराई तक पहुंचने में 4 साल और लग गए। अब 1984 का समय आ चुका था, लेकिन 4 साल की एक्स्ट्रा मेहनत के बाद मशीन दोबारा से 12,066 मीटर की गहराई पर पहुंच गई। लेकिन वह एक बार फिर से वही हुआ जिसका सभी को डर था। दोबारा से मशीन के नीचे वाला हिस्सा ट्विस्ट हो गया और उसमें ब्लास्ट हो गया। एक बार फिर से सारी मेहनत बेकार हो गई। हालांकि वैज्ञानिकों ने लगातार अपना काम जारी रखा और 1989 तक का समय आते आते वैज्ञानिक 12,262 मीटर की गहराई तक भी पहुंच गए, लेकिन उसके आगे वो कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम धरती के नीचे जाते हैं घनत्व और टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ऐसे में हमारी मशीनें इतनी ज्यादा तापमान सहन नहीं कर पाती। काफी लंबा वक्त हो जाने के बाद लोगों का सब्र टूटने लगा और कोला सुपर द्वीप बोरहोल नाम के इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को अंततः 1994 में बंद कर दिया गया। हालांकि इस प्रोजेक्ट में कई ऐसे रहस्यों का खुलासा हो गया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस प्रोजेक्ट में गहराई पर बहुत सारी चट्टानें वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में पाई गई। इससे साफ जाहिर होता है कि पृथ्वी के नीचे भी पानी का कोई सोर्स होगा, और अगर ऐसा है तो हो सकता है पृथ्वी के नीचे भी कोई दूसरी दुनिया मौजूद हो। दोस्तों, अब आप इस प्रोजेक्ट के समय रिकॉर्ड किए गए इस साउंड को सुनिए। इस साउंड को कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट की सबसे गहरे पॉइंट पर रिकॉर्ड किया गया था और इसे सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। इस साउंड को सुनकर एक न्यूज़पेपर ने दावा किया कि सोवियत संघ को पृथ्वी के अंदर खुदाई के दौरान नरक का दरवाजा मिल गया, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। और जब ये बात सोवियत संघ से 36 का आंकड़ा रखने वाले अमेरिका को पता चली तो उन्होंने इसे बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। उन्होंने कहा कि आवाज नरक में तड़प रहे पापियों की आवाज है। खैर, कोई नहीं जानता हकीकत क्या है, कोई नहीं जानता क्या सोवियत संघ को नरक का दरवाजा मिल गया था। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए।